हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस के अंदर हमने बहुत सारी बातें सीख ली हैं नरेशन से संबंधित, और कुछ सेंटेंस हैं वो हल करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की बात हो, चाहे आपके 10वीं क्लास 10th स्टैंडर्ड की या +2 स्टैंडर्ड की बात हो। तो देखिए हम कैसे हल करते हैं उनको। ही सैड टू मी, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, देखिए सैड टू मी गुड मॉर्निंग। उसने मुझे सुबह की नमस्ते बोला। क्या बोला? सुबह की नमस्ते। कैसे हल करेंगे इसको? देखिए ही सेड टू किस में चेंज करेंगे? आपको पता है, इसने इसको बोला, क्या बोला? सुबह की नमस्ते राम राम, जिसको हम कहते हैं यस। तो यहाँ पर आ जाएगा ही विश्ड मी। आपको पता है इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए गुड मॉर्निंग, जी छोटा करो, यस और लास्ट में फुल स्टॉप, कि उसने मुझे सुबह की नमस्ते बोला, सुबह की राम राम बोला, यस। इसी प्रकार जैसे मैं कहूँ यस आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा। क्या कहा? मान लीजिए गुड आफ्टरनून की बात हो, गुड इवनिंग की बात हो, तो कैसे हल करेंगे? देखिए हम अब बात आ गई गुड इवनिंग, कैसे हल करेंगे? देखिए इसको आपको पता है यस, इसमें भी हम विश्ड करेंगे एग्जाम में। आई विश्ड हिम गुड इवनिंग। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आई विश्ड हिम गुड इवनिंग, कि मैंने उसको सायंकाल की नमस्ते बोला, यस। इस तरीके से हल करेंगे। जब बात आती है एग्जाम में, जैसे आपके गुड नाइट से, तो हम कैसे हल करेंगे? गुड बाय से, तो उसमें क्या करेंगे? बैड, BADE, यस। ये याद रखने वाली बात है जो आपको अभी मैं बताऊंगा। अक्सर एग्जाम में आते हैं, चाहे 10वीं क्लास का हो चाहे +2 क्लास का हो। ही सैड टू मी, उसने मुझे कहा। क्या कहा? गुड नाइट, उसने मुझे कहा गुड नाइट। हाउ टू सॉल्व इट, कैसे हल करेंगे? यस देखिए ही सैड टू मी, तो यहाँ पर क्या रहेंगे? ही बैड मी गुड नाइट। उसने मुझे क्या रात्रि शुभ रात्रि कहा, शुभ रात्रि बोला, यस। तो इस तरीके से हल करेंगे, इसको याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। ही बैड मी गुड नाइट, ओके। तो ये चीज़ें याद रखने वाली बात है आपके लिए। रही बात जैसे मैं कहूँ यस रिया सैड टू वर्षा, रिया ने वर्षा होगा क्या कहा? गुड बाय। गुड बाय होता है अलविदा नमस्कार, कैसे बोलेंगे? यस देखिए हम कहेंगे रिया ने वर्षा को कहा, तो रिया सैड टू किस में चेंज कर देंगे? यहाँ पर बैड, BADE बैड, ठीक है। वर्षा गुड बाय, तो आपको पता चला यस। इस तरीके से हल करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे, टू का प्रयोग नहीं करना। इस तरह की जो बातें आती है उसमें, जैसे थैंक यू की बात आती है, कॉन्ग्रेचुलेशन की बात आती है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन एग्जाम में आने वाली बात हमारे लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ें आ गई, लेकिन कई बार सर और मैडम का यूज़ कर दिया जाता है इस तरह के सेंटेंस में, तो वो कैसे हल करेंगे? क्योंकि याद रखना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। तो आपको याद रखना है विश्ड का, सैड टू के स्थान पर विश्ड का से आता है तो विश कर दो, ठीक है। बट एग्जाम में जब आप आता है गुड नाइट गुड बाय, तो कदाचित आप विश्ड का यूज न करें, वहाँ पर BADE बैड, ओके यस, ठीक है ना। BID फर्स्ट फॉर्म होती है, बैड, ठीक है। याद रखने वाली बात है सेकंड फॉर्म की बैड, जो आपके नरेशन में आप फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है, पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखने वाली BADE नहीं लिखना, BADE लिखना है, याद रखने वाली बात है गुड बाय। लेकिन इनके बाद क्या आता है? सर और मैडम सब आता है, तो कैसे हल करेंगे? देखिए आप लोग, जब एग्जाम में आता है आपका, यहां पर मैंने लिखा रिया सैड टू मी, रिया सैड टू मी, रिया ने मुझे कहा। क्या कहा? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, कि सुबह की राम राम, सुबह की नमस्ते श्रीमान जी आपको। तो सबसे पहला है सैड टू को हल करेंगे जब, तो याद रखने वाली बात है ये चीज़ आती है। लेकिन जब सर शब्द यूज कर दिया जाता है ना, तो रेस्पेक्टफुली यूज किया जाएगा बेटा, रेस्पेक्टफुली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सैड टू के स्थान पर क्या, रेस्पेक्टफुली, ठीक है। वैसे रेस्पेक्टफुली होता है, यस, डबल स्ट्रेस नहीं होता इसमें। तो रिया सैड टू के स्थान पर क्या यूज कर देंगे? आपको पता है, यस देखिए रिया विश्ड
अब आपको बताइए रेस्पेक्टफुली कहाँ यूज होगा ऑब्जेक्ट के बाद। रिया विश्ड मी रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली गुड मॉर्निंग, इस तरीके से हल करेंगे जब सर शब्द आ जाता है यस। क्योंकि ऐसा तो मैं गुड मॉर्निंग के बारे में सिखा चुका हूँ आपको अभी जस्ट, लेकिन अगर गुड मॉर्निंग से आ गया, मैडम शब्द आ गया तो कैसे हल करेंगे। रिया विश्ड मी रेस्पेक्टफुली गुड मॉर्निंग, रिया ने मुझे बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ सुबह की राम राम सुबह के नमस्ते बोला, इस तरीके से हल करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन जब बात आती है जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो कैसे करेंगे वो भी आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखिए किरण सैड, जैसे मैंने यहां लिखा किरण सैड गुड नाइट सर, कैसे हल करेंगे। किरण ने मुझे कहा गुड नाइट सर, भाई आपको शुभ रात्रि श्रीमान जी, यस कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर किरण सैड के स्थान पर क्या करेंगे, गुड नाइट सर की बात आ गई तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे, आपको याद रखने वाली बात है, यहाँ पर क्या करेंगे बैड, ठीक है, क्योंकि गुड नाइट की बात है, क्योंकि आप वही बात रखने विश रेस्पेक्टफुल ऐसा नहीं है, गुड नाइट है वहाँ गुड मॉर्निंग की बात है। तो किरण बैड यहाँ पर क्या कर देंगे, जैसे रेस्पेक्टफुल यहाँ शब्द यूज कर देंगे, रेस्पेक्टफुली गुड नाइट। किरण कहते हैं बैड रेस्पेक्टफुली गुड नाइट, किरण ने कहते हैं यस, लेकिन हमें क्या है यहाँ अगर ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए ना तो हम लिख सकते हैं किरण ने मुझे कहा। जब एग्जाम में आता है तो आपको जब सोल्व करेंगे तो आपको मी लिखना बहुत जरूरी होती है यहाँ पर। तो किरण बैड में रेस्पेक्टफुली गुड नाइट, यस इस तरीके से हल करेंगे, याद रखने वाली बात है आपके लिए एग्जाम में जब आप हल करते हैं तो मी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है नहीं। ऑब्जेक्टिव केस अपने कि उसने बोला था, किसी बोला, मुझे बोला है, क्या बोला ये मैंने बता दिया आपको, रेस्पेक्टफुली गुड नाइट। तो इस तरीके से हल करेंगे। जैसे बात आती है मैडम की, जैसे तो हाउ टू सोल्व कैसे हल करेंगे यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, जैसे वर्षा सेड टू मी गुड इवनिंग मैडम। तो कैसे हल करेंगे देखिए, मैडम शब्द की बात आ गई यहाँ पर, वर्षा ने मुझे कहा, क्या कहा, गुड इवनिंग मैडम, कि कोई मैडम है वो अपनी बात अभिव्यक्त कर रही कि वर्षा ने मुझे क्या बोला, ये बोला, क्या बोला भाई गुड इवनिंग मैडम। तो हाउ टू सोल्व देखिए, वर्षा सेड टू किस में चेंज कर देंगे आपको पता है, यस वर्षा सेड टू किस में चेंज करें आपको पता है, यस गुड इवनिंग। जैसे बात की यहाँ पर विज्ड की भी बोला है, क्या बोला है, यस विज्ड की है मी किस रूप में, देखिए सर मैडम की बात आ गई तो आपको मैंने बताया था भी इन सब जब सर मैडम शब्द आते हैं रेस्पेक्टफुली यूज कीजिए जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट खुद लगा दो आप। जैसे भी किसी व्यक्ति ने मुझे बोला है तो मुझे तो ऑब्जेक्ट के तौर पे मैं ही रख दूंगा यस। तो यहाँ पर क्या है, वर्षा विश्ड मी रेस्पेक्टफुली। तो एग्जाम में आने वाली बात है जो आपको मैं बता रहा हूँ, अक्सर एग्जाम में यही आती हैं, जी छोटा लिखूँ यहाँ पर गुड में गुड इवनिंग, इस तरीके से हल करेंगे। वर्षा विश्ड मी रेस्पेक्टफुली गुड इवनिंग, यस क्लियर। ये आपको पता ना गुड, जैसे इस तरह की बात आती है, सर मैडम शब्द आ गया आपको लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हल करेंगे जब एग्जाम में आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से ले जाएंगे। रही बात आती है जैसे कई दफ़ा हमारे जैसे बात आती है भी नोट का जिक्र होता है लास्ट में भी किसी कार्य को मैं जैसे, तो यहाँ एग्जाम में मैं कहूँगा यहाँ पर देखिए आई सेड टू, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आई सेड टू रिया, मैंने रिया को कहा हैव यू, देखिए हैव यू रीड द रामायण, और कहते हैं यस, देखिए आई सेड टू रिया, मैंने रिया को कहा हैव यू रेड द रामायण, ठीक है। तो उसने सीधा जवाब दे दिया जैसे सीधा नो, ठीक है। लास्ट में आई सेड नहीं नो, कि आई सेड टू रिया हैव यू रेड द रामायण, तो रिया ने क्या जवाब दिया, नो। मैंने पूछा रिया से क्या आपने कभी रामायण को पढ़ा है, तो उसने जवाब दिया नो। तो हाउ टू सॉल्व दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे ले जाते हैं, यस देखिए सेड टू किस में हल करेंगे आपको सीधी सेम प्रोसेस रहेगा हमारा, जो कि सेम
जो प्रक्रिया है जैसे हल करने की है, जो हम कहते हैं तरीका अपनाते हैं वही फॉलो करेंगे। देखिए प्रश्नवाचक सेंटेंस को कैसे हल करते हैं उसी प्रकार। आई सेड टू किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड मी, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है लास्ट में। आई आस्क्ड रिया, मैंने रिया से पूछा, क्या पूछा, इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए आपको पता है किसका यूज करते हैं, इफ कंजंक्शन के तौर पर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर देंगे। यूज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिया है तो यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, लड़की है ना, इसके लिए क्या कर देंगे सी प्रोनाउन के तौर पे। अब आपको पता है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बदला जाएगा, यस जाएगा, तो इसके लिए हमें रिपोर्टिंग को देखना होगा, यस है किस में है, पास्ट टेंस में है, इसलिए आगे का टेंस बदली हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी हैड रेड द रामायण। तो यहाँ पर जब नोट का जिक्र किया जाता है, नो मना कर रहा है भी नहीं, तो उसमें क्या करेंगे, बट वाक्य को जोड़ते हैं, बट का यूज करेंगे। अब यहां जो चीज है और यहां जो चीज है उसी को शॉर्ट में बता रहा हूं, बट के बाद क्या लिखोगे, यहां इसके बाद ये सेंटेंस है, बट सी हैड नॉट, शॉर्ट में लिख दो, सी हैड नॉट रेड, इसका तो ये बना यस, सी सेड दैट सी हैड नॉट रेड, ये भी लिख सकते हैं यस से। यहां इसको मैं शॉर्ट की बजाय जैसे थोड़ा बड़ा बना देते हो, सी सेड दैट, ऐसे बनेगा ये, सी हैड नोट, तो शॉर्ट में लिख दिया हमने। जब एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ पर सैड आपको कहाँ से लेकर आए, पीछे वाला लेकर नहीं अंदर, बट सी सैड, हमें जवाब देना सी सैड दैट सी हैड नोट, कि उसने कहा कि दैट मीन्स की सी हैड नोट रेड, कि उसने नहीं पढ़ा, ठीक है नहीं, इस तरीके से। बट क्योंकि बट नेगेटिव में जब आता है ना, जैसे भाई अपोजिट देख के मैं कहूँगा यस पढ़ा लेकिन नहीं पढ़ा उसने, ये बात, लेकिन वो नहीं पढ़ा, उसने नहीं पढ़ पाई, तो बट का हम मेंशन करेंगे दो वाक्य को कनेक्ट करने के लिए जब नो का जिक्र हो लास्ट में। लेकिन ये इतने डीपली आते नहीं है एग्जाम में, जैसे आपके 10th स्टैंडर्ड की बात हो, +2, बट आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि कोई टॉपिक सीखना शुरू कर दे तो उसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज़ें दिमाग में बैठा लो आप लोग। रही बात, देखिए अगर बात आती है यस की, कैसे हल करेंगे, देखिए उनको हम देखिए किस तरीके से हल करेंगे। यहां तो मैंने बट के बारे में और बताऊंगा आपको मैं जस्ट, किरण सेड टू मी, किरण ने मुझे कहा, क्या कहा, जैसे मैं अब किसके बारे में बता रहा हूं, जो यस के बारे में कोई काम जैसे कार्य कहूंगा यस है, तो यहां पर क्या है, देखिए विल यू हेल्प मी, इंफॉर्मेशन का ट्रैक, क्या आप मेरी मदद कर दोगे, यस, और कहा गया जैसे यस, और मैंने जवाब क्या दिया, यस, हाँ मदद कर दी जाएगी, यस। तो कैसे हल करेंगे इसको, देखिए यहाँ सबसे पहले वही प्रक्रिया जैसे रहेगी, आपको मैंने बताया था जब प्रश्नवाचक वाक्य को, हाउ टू सॉल्व द सेंटेंस ऑफ इंटरोगेटिव इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच का इंटरोगेशन उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे, तो कैसे हल करते हैं वो देखिए हम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, किरण सेड टू का आपको प्रश्नवाचक आपको पता चल गया, क्या करेंगे, सेड टू को आस्क्ड मी। अब क्या यूज करेंगे, इफ कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, डब्ल्यूएस फैमिली से स्टार्ट नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत यस, यूज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई। तो किरण आस्क्ड मी, किरण ने मुझसे पूछा, इफ देखिए आई, विल को किस में चेंज कर देंगे, विल सेल, आपको पता है सेल तो वुड में चेंज होता है कई दफा, लेकिन विल शुड में नहीं हो कभी, तो विल किस में हो जाएगा, आपको पता है यस चेंज करेंगे, V2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वुड, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है वुड। हेल्प आपको पता है मी थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू, आपको पता है यस फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस है, ये थर्ड बोल रहा था अभी मैं जैसे आपको, तो थर्ड का मतलब आपका सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस ऑफ, आपको पता है रिपोर्टिंग स्पीच किरण है, तो यहाँ पर लड़के के लिए क्या यूज करते हैं सी, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको बता देता हूँ, जैसे सी हर हर, और यहाँ पर क्या जाएगा जैसे आई माई मी, तो यहाँ पर क्या ये आएगा आपको पता है यस हर, क्योंकि जो जिस केस में होता है, ठीक है ना, जब भी उसको बदलेंगे
उसी जिसके साथ बदलेंगे उसी का केस आएगा वही। तो आपको पता है यस, ये ऑब्जेक्टिव केस में था, जिसके साथ ये बदल रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, जैसे उसके प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, तो हर। यस, अब आपको देखिए यहाँ तक हल्के किरण ने मुझसे पूछा कि अगर मैं देखिए यस या कि जैसे तौर पर लूँगा, देखिए इफ़ आई वुड हेल्प हर, कि मैं उसकी कहते हैं, मुझे पूछा कि मैं उसकी मदद कर दूं, ठीक है ना, मदद करूं, ये बात मुझसे पूछी गई। तो यहाँ पर देखिए एंड से जोड़ेंगे सेंटेंस को, एंड। अब यहाँ पर देखिए आई वुड हेल्प, तो हर मैंने देखिए मदद कर दी, यस, तो मैंने कहा हाँ यस, तो यहाँ पर क्या जाएगा, आई सेड दैट, क्या जाएगा, आई, मैं आपको यहाँ से लिख रहा हूँ, इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ, यहाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई सेड दैट आई वुड, शॉर्ट में क्या लिखूँ, आई वुड। तो ये अक्सर एग्जाम में आने वाली बहुत गहरे की बात है, तो ये आपको दिमाग में बैठने की, आई सेड दैट आई वुड, कि मैं हेल्प मदद कर दूंगा, मैंने कहा कि मैं मदद कर दूंगा। इस मुझसे पूछा कि मेरी मदद कर कहते हैं आई वुड हेल्प हर, मैं उसकी मदद कर दूं, ये बात मुझसे पूछी कि मैं उसकी मदद करूं, ये बात मुझसे पूछी गई, और मैंने क्या जवाब दिया, और आई सेड दैट आई वुड, मैं हेल्प कर दूंगा, ये बात मैंने बोली। इस तरीके से हल करेंगे इन सेंटेंस को। जब लास्ट में यस और नो आता है, तो यस आता है तो एंड से कनेक्ट करेंगे, आई सेड और आई वुड लिख दो। इस तरीके से शॉर्ट में आपको बताना, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना होता है यस, इतना, क्योंकि आई वुड हेल्प हर मैं इतना लिख सकता हूँ, कोई कंडीशन है, लेकिन शॉर्ट में लिखिए आपको, ठीक है, इस चीज़ को शॉर्ट में बताइए। आई वुड हेल्प हर ये लिखा जा सकता है यहाँ तक 2 शब्द, लेकिन इसको शॉर्ट में लिखा गया, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाइए इसको, ठीक है, ये रूल कह रहा है, ठीक है। अगली बात क्या करें, जैसे नोट की बात आ गई यस की और नो की। नो अगर आता है तो आपको पता है यस से मना कर रहा है मैं, तो वहाँ पर नोट आ जाएगा, आई वुड नोट, मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना, मुझे भी, लेकिन मैं करता नो नहीं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, बट, किससे जुड़ जाएगा फिर वहाँ पर, बट आई सेड दैट आई वुड नोट, मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगा मदद, ओके। तो यस और नो जब आते हैं तो हाउ टू सोल्व द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इस तरीके से हल करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो अगली जो बात आपको बताना, यस नो के बारे में पता चल गया आपको, ठीक है। जब सिंपल सेंटेंस आते हैं तो उनमें हम कैसे हल करते हैं, हमको देखिए। अब आपको इनके बारे में, गुड मॉर्निंग अगर सब के बारे में पता चल गया। कुछ सेंटेंस होते हैं देखिए आपके कि ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, थैंक यू, ये भी एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो हाउ टू सॉल्व इट दिस सेंटेंस, कैसे हल करेंगे, देखिए आप जब बोलेंगे यस थैंक यू, फर्स्ट फॉर्म इंटरेक्टिव जैसे थैंक्ड होता है, तो आपको देखने वाली बात है, यस सेड टू किस में चेंज कर देंगे, देखिए आप कहेंगे सेड टू को जस्ट टोल्ड में करेंगे, और अगर नो, आप याद रखिए जब थैंक है ना तो सेड टू स्थान पर सेकंड फॉर्म का यूज कर दो, क्योंकि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी तो आना ही है, ऐसा नहीं कि मी उसके बाद आ जाएगा, टू लगा देंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से सेड टू के स्थान पर क्या कर दोगे, जैसे आप थैंक्ड लिख दो, ही थैंक्ड मी, बस इतना ही करो, ही थैंक्ड मी, ही सेड टू मी थैंक यू, उसने मुझे बोला, क्या बोला कि आपका धन्यवाद, तो ही थैंक्ड मी, उसने मेरा धन्यवाद किया। इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हल कर लेंगे। रही बात जो अक्सर एग्जाम में आता है, आप देखिए कई बार आता है, देखिए यहाँ पर आता है गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो वो चीज़ भी आपको मैं बताऊंगा। आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा, क्या कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने उसको क्या है बधाई दी, भी हो सकता है उसको सफलता प्राप्त की हो, एग्जाम में अच्छे गुड मार्क्स गेट किए हो, तो मैंने उसको क्या कहा, आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बधाई, ठीक है ना, बधाई हो, यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब क्या होता है, बधाई देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई सेड टू के स्थान पर आपको पता है यस, इसी को वर्ब बना लेंगे नाउन के, तो यस यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेटेड, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मैंने इसको बधाई दी, क्यों, किस पर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है ना, किस बात के लिए, वो सक्सेस की बात हो या एग्जाम की, मैंने आपको बहुत सारी बात है, जब एग्जाम में इस तरीके से आता है तो आपको इस तरीके से हल करेंगे, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, बस, ओके। याद रखने वाली बात, क्योंकि इस तरह की जो बात आती है, इस तरह की आती है तो पजल हो जाते हैं। थैंक यू की बात आती है, वेलकम की बात आती है, वेलकम यू या ओनली वेलकम आता है, तब हम कैसे हल करेंगे आपको बता देता हूँ, यस कि वेलकम, ठीक है, वेलकम यू या वेलकम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए, किरण सेड
टू मी, वेलकम। वेलकम यू कहते हैं, यस वेलकम, स्वागत है आपका ये, ठीक है ना, वेलकम यू। तो हाउ टू सॉल्व, देखिए ही वेलकम्ड मी, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, जैसे कोई व्यक्ति मैं कहूँ ही वेलकम्ड मी, तो यहाँ पर मैंने किसी जैसे गुड़िया का मैंने नाम मेंशन कर दिया, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ही किरण वेलकम्ड मी, किरण ने मेरा कहते हैं भाई धन्यवाद किया, ठीक है ना, थैंक्ड किया या कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन बात आ गई यहाँ पर वेलकम की, तो यहाँ पर कहूँगा किरण वेलकम्ड मी, किरण ने कहते हैं मेरा भाई स्वागत क्या करना आइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, वेलकम शब्द का यूज करेंगे, ठीक है ना। मैं कहूँ ही, जैसे बात आते हैं सी वेलकम्ड मी, सी कहते हैं यस, या ही वेलकम्ड मी, या हर, ओके। इस तरह के जो एग्जाम में आते हैं, वेलकम आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन आता है, यस या थैंक यू आता है, तो इस तरीके से हल करेंगे जो आपको मैंने बताया। लेकिन जब बात आती है, जैसे बात आए गुड माय फ्रेंड्स, ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व दिस की मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्षा सेड टू मी, गुड बाय माय फ्रेंड, मैं लिख देता हूँ इसमें बोलता यहाँ पर, ठीक है। अब वैसे जरूरत भी नहीं होती यहाँ पर। तो हाउ टू सोल्व कैसे करेंगे, गुड बाय माय फ्रेंड, कि वर्षा ने कहते हैं मुझे कहा, वर्षा ही कोई सहेली माने रिया है, ठीक है, बहनें हैं दोनों, ये मैं लिख रहा हूँ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, वर्षा सेड टू मी, तो वर्षा ने मुझे कहा गुड बाय माय फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए वर्षा गुड बाय की बात आ गई, तो क्या करेंगे, वर्षा बैड मी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बात आ गई माई, तो वर्षा जैसे बात आ गई ना, वर्षा बैड, ठीक है, गुड बाय टू हिज फ्रेंड। लेकिन कई बार क्या है, इतना ही दे दिया जाता है, मान लीजिए एग्जाम में इतना दे दिया मान लीजिए, तो हाउ टू सोल्व कैसे अगर करेंगे मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बैड, ठीक है, आया ना समझ आपको। वर्षा बैड मी जैसे गुड बाय, और यहाँ पर लिख देंगे, जैसे मैं आगे माई की बात आ गई तो उसको कैसे करूँगी, ऐसा बैड गुड बाय, और यहाँ पर देखिए माई है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, देखिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर करेंगे टू हर फ्रेंड। जब यहाँ जो ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, वो चीज़ करने का मतलब यहाँ में ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये मैं यहाँ पर लेगा कहने मतलब अभी तो मैंने रफ कर दिया ना, कि अगर ये मैं यहाँ लेता, यस वर्षा सैड टू मी गुड बाय, अभी बताऊंगा आपको। देखिए वर्षा बैड गुड बाय टू हर फ्रेंड, वर्षा ने अपनी सखी सहेली को अलविदाई नमस्कार कहा। लेकिन अगर यही इसी सेंटेंस को मैं लिख कर समझा रहा हूं आपको, देखिए वर्षा सैड टू मी अनवेटेड कॉमा बिगिन गुड बाय, तो देखिए यहां पर फर्क समझना, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। माय फ्रेंड यहां पर मैंने नहीं लिखा ना, या भी टू मी लास्ट में लेके, देखिए वर्षा ने कहते हैं कहा, क्या कहा, गुड माय फ्रेंड, वर्षा ने ये बात बोली, वर्षा ने अलविदा नमस्कार बोला, किसको बोला, अपनी सखी सहेली को बोला। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, वर्षा सैड टू क्या करेंगे, बैड, ठीक है, मी गुड बाय, ये चीज़ इस तरीके से हल करेंगे। आया समझ में आपको, दिमाग में ठहरने वाली बात है आपके लिए। रही बात जो है, जो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम में आते हैं आपके बहुत सारी जो बातें हैं जो अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं आपके, सिंपल सेंटेंस की बात आ गई, जैसे मैं सिंपल बता रहा था आपको, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, क्या कहा, वी आर सोशल एनिमल्स, हम सामाजिक प्राणी हैं। सभी को पता है इंसान क्या होता है, ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल होता है, सामाजिक प्राणी होता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं बुक्स में भी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना, समाज में। तो कैसे हल करेंगे ऐसे,
यहाँ पर बात आ गई जब सिंपल बात हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का, तो क्या करेंगे, टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। और यहाँ वी आपको बताया गया था पिछली वीडियोस के अंदर, वी को चेंज करते, बट यहाँ नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ मानव जाति के लिए यूज हुआ है, और जब व्यापक तौर पे लिखिए सभी के लिए मानव जाति के लिए यूज होते हैं, तो वी को हम चेंज नहीं करें। यहाँ पर प्रोनाउन हमें पता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बट हम इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के बारे में बताया जा रहा है कि पूरी मानव जाति है ना, वो एक सामाजिक प्राणी होती है। यस, समाज में रहते हैं, उनको सामाजिक प्राणी कहा जाता है। यस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वी जो का तो रहेगा, इसमें टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, जब हमारा वाचवर्ण चेंज नहीं होंगे। यस, तो यहाँ पर आपको बताया कि ये सच्चाई है, सार्वभौमिक मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, सार्वभौमिक सत्य, लेकिन यहाँ नहीं चेंज करेंगे। और वी को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मानव जाति के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। तो वी आर सोशल एनिमल्स, ठीक है, इस तरीके से हल करेंगे जब बात आती है। रही बात है कि मैं कहूँगा वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ठीक है ना, देश प्रेम सबसे बड़ा होता है। तो वहाँ पर वही बात आएगी ना, ही टोल्ड मी दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कंट्री, वी मस्ट लव आवर कंट्री, ठीक है ना, बहुत सारी बातें हैं। रही बात जैसे बात आती है, जैसे इस तरह की बात आ गई, मैं पता चल गया, सिंपल सेंटेंस की बात आ गई, ठीक है। या मैं कहूँ, देखिए या मैं नाम ले रहा, देखिए किरण सेड टू मी, क्या कहा मुझे, आई राइट विद माई राइट हैंड, कि मैं तो मेरे दाएं हाथ से लिखती हूँ। तो इसकी आदत होगी, हैबिचुअल एक्शन हुआ ना, ये आदत बताई जा रही है। और हैबिचुअल एक्शन की बात आती है तो आपको पता है टेंस बदली नहीं होता, तो यहाँ पर टेंस बदली नहीं करेंगे। देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस है, तो किरण टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का लड़के का नाम है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आपको पता है फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसके सब्जेक्टिव के इसके अनुसार बदला जाएगा, तो आपको पता चलिए यहाँ पर क्या जाएगा, सी। अब यहाँ पर देखिए टेंस बदली नहीं होगा आपको पता है। यस, क्यों? क्योंकि वो दाएं हाथ से लिखती है, आदत उसकी दाएं हाथ से लिखने की, बाएं हाथ से लिखने नहीं है। यस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंस बदली नहीं होगा, लेकिन हमारा सब्जेक्टिव केस चेंज हो गया तो वर्ब के साथ ऐसे लग जाएगा। विद आपको पता है, यस माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किरण है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी हर, तो यहाँ पर आ जाएगा हर आ जाएगा राइट हैंड। इस तरीके से हल करेंगे आप, ठीक है। तो किरण टोल्ड मी दैट सी राइट्स विद हर राइट हैंड, भी अपने बाएं हाथ से लिखती हैं। इस तरीके के जो सेंटेंस वो हम हल कर लेंगे एग्जाम में जब इजली आते हैं, ठीक है। तो बात आती है जैसे दाएं हाथ से लिखने की हो, बाएं हाथ से लिखने को, यस, ठीक है ना, तो ये अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है आपकी से। अब बात आती है न्यूज़पेपर की बात हो, चाहे हमारे जैसे मैं कहूँगा हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है ना, कोई भी खबर की बात आती है, यस, जैसे बात आती है मैं कहूँ हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, सेज या कौन सा भी है, अगर रिपोर्ट आती है जैसे मैं कहूँ यस, तो वहाँ पर वी यूज कर दिया जाता है, वी सेल